प्रभु जी आपने ये आज का वचन को लेके मानती हूँ कि आपने प्रभु मनुष्य में तो आत्मा आत्मा जलस आत्मा जिसमें मन इच्छा और भावनाएं हैं सब दिए। इस बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी उनको ठीक तरह से लेके उपयोग में लेने के लिए सिखाइए सबको। और एक एक दिन आपका जो आपके नज़रों में गिर चुके हैं उनको उठाइए, फिर से खड़ा कीजिए और एक एक दिन को बढ़ाइए। आपने स्वर्गीय पवित्र आत्मा से उनको अच्छे अच्छे ढंग से सब सिखाइए प्रभु जी, ताकि उन लोग का भी जीवन बढ़ने पाए। और जहाँ पे भी बच्चे लोग की आशीष कम है या पारिवारिक आशीष ब्लेसिंग कम है, सबको दे दीजिए प्रभु जी, ताकि आपका नाम की महिमा ऊपर उठे। प्रभु आज का वचन यही समाप्त होता है प्रभु जी की हम लोग को आत्मा है पर मनुष्य लोग को आत्मा दिए हैं, पर दुष्ट ऐसा भी है जिनको आत्मा और शरीर है पर कुछ बोल नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते। इसके लिए आपको प्रार्थना में मांगती हूँ उन लोग को भी ठीक कीजिए प्रभु जी। अंतिम में मैं 5 चीज़ों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु जी। सबका स्वास्थ्य ठीक रखिए, सबको शारीरिक उद्धार दीजिए, सल्यूशन दीजिए। सब आपने बढ़ने पाइए 2025 में शैतानी की शक्ति को समय से दूर कीजिए, बढ़ने पाए आपका पवित्र आत्मा समय बढ़ने पाए, शैतानी की शक्ति को अंदर से निकाल लीजिए एकदम। रुपए की कमी जहाँ पे भी हो, रुपए का फाइनेंस का प्रॉब्लम आप जहाँ कहीं भी आपने गई आप कोई आपसे प्रार्थना करते हैं पैसे लोगों के लिए, उन लोग को ब्लेस कीजिए, उन लोग को फैमिली आशीष पारिवारिक आशीष सब दीजिए। मनी प्रॉब्लम जहाँ पे भी कमी हो बढ़ा दीजिए। आप इन सब चीज़ों के लिए सबसे अच्छे हैं, आप सच्चे अच्छे परमेश्वर हैं। आप कभी भी झूठ नहीं बोलते, आप एकदम सच्चे खुदा है, आप चट्टान पर ले जाने वाले परमेश्वर है। इस बात के लिए आपसे मांगती हूँ मेरे प्रार्थना को सुने प्रभु जी। और मेरा यूट्यूब को बढ़ाइए प्रभु जी, मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग देखते पाए, बहुत सा आशीष प्राप्त हो, ताकि मेरा भी आनंद और मेरा मन आपकी और उठे, महिमा उठे और आपका मैं महिमा से भज जाऊँ। इस बात के लिए आपसे मांगती हूँ प्रभु जी। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। ईश्वर आपने दिया आप ही का आइए में लिखा है, आपने दिया आपने लिया, आप ही को धन्यवाद प्रभु। इस बात से आज का प्रार्थना को मैं मांगती हूँ प्रभु जी, सुनिए। और मेरे जहाँ जो कोई भी आपसे नफरत करता है प्रभु जी, मेरे प्रार्थना को सुन के उसका भी मन पिघल जाए, उसका पवित्र आत्मा बढ़ने पाए प्रभु जी। इस प्रार्थना को मैं बाकी सब लोगों के लाइफ के लिए ब्लेस करती हूँ 2025 में। सबको शारीरिक पारिवारिक आशीष है, रुपए का प्रॉब्लम, शैतानिक शक्ति, उद्धार और स्वास्थ्य सबका ठीक रहने पाए। कहीं यदि हार्ट अटैक हो तो आप जानते हैं आप ठीक दाहिने हाथ से उद्धार कर सकते हैं। आप उन लोग के सामने आइए, उन लोग को आप ही बिस्तर से आप ही उठाने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आप ही ठीक कर सकते हैं। आप संभालिए प्रभु जी, आप कभी भी बिगाड़ेंगे नहीं, आप सच्चे खुदा है। इस बात के लिए प्रभु जी आपसे धन्यवाद और आशीष मांगती हूँ बाकी सब लोगों के लिए जो आपका ये मेरा यूट्यूब चैनल देखते हैं उन लोग को सबको एक एक दिन में जो भी कमी घटी हो आपसे बढ़ने पाए। थैंक यू जीसस, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगती हूँ, सुने और ग्रहण किए जाने। प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्तुति हो। आज हम लोग प्रभु का ये गीत गाकर आराधना शुरू करेंगे। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा
सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तो नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तो नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल सदाई आराधना, एलोहिम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशु आराधना, एल सदाई आराधना, एलोहिम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशु आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन में संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन में संभाला मुझे। एल सदाई आराधना, एलोहिम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशु आराधना, एल सदाई आराधना, एलोहिम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशु आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल सदाई आराधना, एलोहिम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशु आराधना, एल सदाई आराधना, एलोहिम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशु आराधना। फिर दोस्तों भी हम लोग आज के वचन की ओर जाएंगे जो लिया गया है उत्पत्ति 1 चैप्टर 26 वर्स, जिसमें लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तो दोस्तों इस वचन से हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर ने मानव जाति को उसे प्रतिबिंबित करने और उसके द्वारा बनाए गए अन्य सभी प्राणियों पर प्रभुत्व रखने के लिए बनाया है। उसने मनुष्य को एक ऐसे आत्मा बनाकर विभेदित किया जिसमें एक आत्मा, मन, इच्छा और भावनाएं होती है और एक शरीर में रहते हैं। अन्य जानवर आत्माएं नहीं है, हालांकि कई लोगों के पास आत्मा होती है और शरीर। तो दोस्तों इस वचन से हमें आशीष मिले। अभी हम अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, आप तीनों मिलकर एक हैं। आप सर्वशक्तिमान हैं। आपने ये दुनिया बनाई है। आप कभी भी हम लोग को निराश नहीं छोड़ते, बल्कि हम लोग को अकेला देकर आपको बहुत दुख होता है। इस कारण आपने अपना पवित्र आत्मा हम लोग को दे दिया है। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपसे विनती करते हम लोग के प्रार्थना को सुनिए। हम लोग से दूर नहीं रहिए, हम लोग के आसपास से रहिए प्रभु, और हम लोग के सर पर अपने हाथ रखे रहिए। ब्लेस करते रहिए। हर एक दिन न्यू ईयर का 2025 का हर एक दिन आपके आत्मा में ब्लेस होने पाए। हम लोग को जो भी हम लोग का काम नहीं है कि किसी को गंदा या कुछ मारपीट करना, बल्कि आप आएंगे और अपने आप का अपने आप युद्ध करेंगे शैतान के दुष्ट आत्माएं से। इस लाभ इस चीज के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी।